ओके, सो आई गिव दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लास्ट ईयर इन दिसंबर, और इस एग्जाम के लिए मैंने 2 साल तक बहुत क्रेजी प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, मैं लाइब्रेरी जाती थी रोज 2 साल तक, मैं कोई फ्रेंड्स रियूनियन में नहीं गई हूँ 2 साल तक, मैं टूर्स नहीं गई हूँ, मैं किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती थी, मैंने शादी के खाने मिस करे। मतलब मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे थे ताकि मैं उस एक कॉलेज में चली जाऊँ जहाँ पे मेरे को जाना था। सिर्फ पता है, मेरी लाइफ सिर्फ उस कॉलेज के अराउंड रिवॉल्व करती थी। मेरी हर दीवार पे सिर्फ उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता था, मेरे सपने उस कॉलेज के बारे में आते थे। मैं जनरल कैटेगरी से थी और मतलब मुझे ऐसा था कि भाई नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन ही करनी है क्योंकि रिजर्वेशन तो नहीं मिल रहा है अपन को। ठीक है, तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन, मेरी पूरी लाइफ उस कॉलेज के अराउंड रिवॉल्व होती थी। मेरे को OMR शीट्स के सपने आते थे। मुझे ऐसा था कि मेरे को लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस उस कॉलेज में जाना है, बस कुछ हो ना हो मुझे सिर्फ वही कॉलेज चाहिए। मुझे अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है, और मेरे को मतलब नीचे वाले ऑप्शंस मिले थे, मेरा हो गया था नीचे वाले कॉलेजेस में, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा था आई एम सो लॉयल गाइज, मतलब देख रहे हो मैं कितनी लॉयल हूँ। मुझे वो कॉलेज नहीं मिला तो मुझे कोई कॉलेज नहीं चाहिए, दैट वाज माय थिंग। बट एनीवे, तो मैं उस कॉलेज में नहीं, मुझे नहीं मिला, और फिर मतलब आई वॉज सो क्रेजी बिहाइंड दैट कॉलेज। मैं मतलब सीट्स पे बैठने के सपने देखती थी, मैं सारे व्लॉग्स देखती थी जो भी उस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, मैं सब कुछ देखती थी भाई। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज बस। और मैंने प्रिपरेशन ऐसे करी थी ना कि मैं दिन में 2 से 4 तक मॉक देती थी, बिकॉज दैट वॉज द एग्जाम टाइम। तो मतलब मैं एकदम उसी पॉइंट पे ही मॉक देती थी। एंड आई यूज टू ऑल्सो प्रिंट आउट ऑल द मॉक्स। मैंने हर कोचिंग सेंटर के मॉक्स ले रखे थे, ऑलमोस्ट हर कोचिंग सेंटर के, और मैं उन्हें प्रिंट आउट करवाती थी, और है ना मैं हर 2 से 3 दिन में प्रिंट आउट करवाती थी और मैं मॉक देती थी। ठीक है, OMR शीट्स भी प्रिंट आउट करवाती थी मैं शुरू से, मतलब समझ रहे हो, ताकि मैं एग्जाम टाइम पे गोले गलत ना भर दूँ, बस ऐसा था। मैं कुछ खाती नहीं थी सुबह, क्योंकि अगर आप सुबह खाते हो तो दिन में नींद आती है। मेरे को दिन में सोने की आदत थी, बट मैंने वो भी छोड़ दी थी क्योंकि मेरा एग्जाम दिन में था। आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ पे मेरी फैमिली को बोलने की बहुत आदत है, कोई चुप नहीं रहता हमारे घर पे। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, अभी घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं बना रही हूँ कि चुप तो कोई रह ही नहीं सकता लाइफ में, तो मैं भी नहीं रह सकती थी चुप, तो पर मेरे को चुप रहना पड़ा क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठती थी। फिर मतलब मेरे घड़ी की आवाज़ ही आती थी मुझे, टक टक टक, मुझे रात को सोते वक्त भी घड़ी की आवाज़ आती थी। मैंने 2 हफ्ते पहले से वही कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे जो मैं एग्जाम के दिन पहनूंगी मॉक के टाइम, प्लीज। और मैं अहमदाबाद में थी, बट ठंड थी उस वक्त बिकॉज दिसंबर का टाइम था, तो भी सुबह सुबह ठंड थी, पर फिर भी मैंने वही टी-शर्ट पहना क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं फील करवाना था कि अनफैमिलियर है। मैं वही पैन यूज़ करती थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा था कि भाई उस दिन मतलब कुछ गलत नहीं होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, मैंने हर चीज़ इतनी, मैं पेंसिल से, मैं कभी भी मतलब जैसे जो रीडिंग होती है, ठीक है, उसमें तो आपको एनालाइज कर क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, तो मैं सब लोग पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करते थे। मैंने शुरू से ही वो आदत नहीं लगाई थी क्योंकि हो सकता था कि है ना एग्जाम के टाइम वो मना कर दें, तो मतलब शुरू से ही मैंने ऐसा हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा था जो एग्जाम सेंटर पे शायद हो सकती है। तो मतलब मैंने क्रेजी प्रिपरेशन करी थी। प्रिपरेशन तो मेरी टॉप नॉच थी भाई, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। बट हेयर कम्स द ट्विस्ट, मेरा उस कॉलेज में नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम में स्कैम हो गया था। बीइंग एन इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस एग्जाम में स्कैम हो गया था, और 20 क्वेश्चंस उन लोगों ने गलत बनाए थे आगे से ही, और ऐसे क्वेश्चंस ऐड करे थे जो आज तक कभी ऐड उन्होंने करे नहीं, और वो क्वेश्चंस भी गलत थे, तो ऑप्शंस गलत थे, सब कुछ गलत था, टोटल एग्जाम स्कैम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घटिया हरकत हो गई थी। जो लोग डिजर्व करते थे वो गए नहीं, और जिन लोगों ने तुक्के मारे उनका बाई चांस सही हो गया, वो चले गए टॉप नॉच कॉलेजेस में इंडिया के। ठीक है, तो मतलब बहुत क्रेजी हो गया था सब कुछ। ठीक है, तो उस कॉलेज में मेरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और चलो नहीं हुआ, ठीक है, बट लिसन द स्टोरी। ओके, मैं एग्जाम देने गई थी ना, आई वाज सो कॉन्फिडेंट। ओके, क्योंकि मतलब वहाँ पर मैंने लोगों से बात करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बाय द वे, आई रिकमेंड नॉट टू टॉक विद एनीवन ओके बिफोर गिविंग एग्जाम एट द एग्जाम सेंटर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो है ना, मेरा नहीं हुआ था, मेरा बढ़ गया था क्योंकि मैंने जिनसे भी बात करी थी मेरी प्रिपरेशन टॉप नॉच थी, उनकी कुछ नहीं थी मेरे सामने। मतलब सब लोगों ने बोला था हम 5 to 6 मंथ से करे थे ऐसे, मतलब सब लोगों की नॉर्मली थी, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है भाई, आई एम द बेस्ट हियर ओके एवरीवेयर। बट एनीवे, दैट इज़ द डिफरेंट टॉपिक। तो है ना, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। मैंने 100+ मॉक्स दे दिए थे। ठीक है, मतलब मेरे को फुल पता था कि कैसा होता है, मुझे पता, देखते से मुझे पता पड़ जाता था कि ये हार्ड है, ये टफ है, इसका कट ऑफ आ जाएगा, इसका कट ऑफ कैसा जाएगा। ठीक है, पेपर आया मेरे सामने, ठीक है, पता पड़ गया था कट ऑफ आ जाएगा क्योंकि ईजीएस्ट पेपर था। मतलब जिन लोगों ने प्रेपरेशन करी नहीं है वो भी उस पेपर को फाड़ सकते हैं, इस लेवल का पेपर था। मेरे 2-2 ढाई घंटे जो मैं जीके की क्विजेस करती थी ना, रात को जाकर, नो सेंस नॉन सेंस, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस तो आई नहीं। तुम लोगों ने अगर प्रेपरेशन नहीं करी है ना तो भी तुमसे फाड़ कर आ सकते हो। तो मतलब जिन लोगों ने नहीं करी है ना प्रेपरेशन, उनको तो मिल गया प्लस पॉइंट। नो प्रेशर, नो गिल्ट, नो स्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने प्रेपरेशन तो करी नहीं, निकले तो ठीक, नहीं निकले तो नहीं, ओके। बट व्हाट अबाउट मी गाइस, व्हाट अबाउट मेरे जैसे लोग। बट एनीवे, और मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे जो आज तक पेपर में नहीं आए हैं, पर जो क्वेश्चंस आए थे ना, दैट इज ओके, चलो आज तक नहीं आया कोई बात ही, नया है। गलत क्यों दे रहे हो, वो गलत क्वेश्चंस थे भाई जो, और मैंने उसके पीछे 20 मिनट खराब करा था। मैंने 10 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करा था और मुझे ऐसा लग रहा था आ कैसे नहीं रहा आंसर, भले ही वो नहीं आया था आज तक पेपर में, पर मुझे वो क्वेश्चन आता था, मेरे इस लेवल की प्रिपरेशन थी, बट वो क्वेश्चन ही गलत था, ऑप्शन ही गलत थे। तो मतलब ऐसा हो गया था सीन। ठीक है, अब चलो यहाँ पे भी, चलो मैंने पेपर दिया, मेरा गला सूख गया था। ठीक है, मेरा गला सूख गया था, मैंने जैसे पेपर देखा, आई वाज
आई वॉज के भाई हाथ धूज रहे थे, एंग्जाइटी तो होती ही है भाई, कुछ भी करो। तो मेरा ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। बट जैसे तैसे पेपर खत्म हुआ, ठीक है। आई वॉज स्टिल प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, क्योंकि मतलब पापा मम्मी को एक्सपेक्टेशंस तो घंटा की बहुत ज़्यादा है भाई। बीइंग एन एल्डेस्ट डॉटर, दुनिया जहान की एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ लगा रखी है सब लोगों ने, भले ही रिलेटिव्स हो भले ही कोई भी हो। तो सबको ऐसा था कि अक्षा का तो हो ही जाएगा, मतलब इसका नहीं होगा इम्पॉसिबल, इसका तो हो ही जाएगा। वो और गिल्ट अलग कि भाई ऐसा पेपर गया है कि अब सबकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं हो सकती ठीक है। मेरी भी मतलब डीप डाउन मैंने कभी किसी को एक्सपेक्टेशंस दी नहीं, बट डीप डाउन मुझे था कि हाँ हो जाएगा मेरा वैसे भी। लेकिन खैर ठीक है। बट द थिंग इज व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट एग्जाम सेंटर, एवरीवन वाज हैप्पी। दिमाग खराब मेरा, मैंने बोला भाई सब खुश कैसे हो तुम्हें रोना नहीं आ रहा जैसे मुझे रोना आ रहा है, मतलब। और मैं इतनी शॉक्ड थी जब मैंने सबको हंसते हुए देखा कि मेरी, और मैं भी हंसने का प्रिटेंड करी थी, क्योंकि मैं रोने लग जाऊँ अच्छा नहीं लगेगा, मैंने खुद कितनी बढ़ाइयाँ की है, ठीक है। एवरीवन वाज लाफिंग, एवरीवन वाज हैप्पी। अब मुझे पता पड़ रहा है क्यों खुश थे, क्योंकि उन लोगों की जाट पर की प्रिपरेशन थी नहीं, और है ना उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा उनका, क्योंकि उन्हें कट ऑफ्स वगैरह के बारे में तो पता ही नहीं था। मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी कि मुझे पता पड़ गया था कट ऑफ हाई जाने वाला है, और मतलब बहुत कम चांसेस। एवरीवन वाज हैप्पी, नॉट इवन वन स्टूडेंट वाज क्राइंग और सैड, एवरीवन हैड दैट स्माइल ऑन देयर फेसेस। और मेरी डबल जली, मैंने बोला ये तो सबका अच्छा गया भाई, मेरा ही घटिया गया क्या भाई तो फिर मैं मतलब अपने पेरेंट्स के पास गई एंड आई बिगिन क्राइंग। नहीं रुके भाई, मेरे से नहीं रुके, मैं रोने लग गई, ठीक है। और मतलब मैं फिर पूरे रास्ते रोई हूँ भाई। अहमदाबाद एग्जाम सेंटर था और उदयपुर आई लिव, तो अहमदाबाद से उदयपुर आई क्राइड द होल जर्नी इन द कार। और मेरे पेरेंट्स मुझे सांत्वना ही दे जा रहे थे, दे हेल्प्ड मी सो मच एट दैट टाइम, आई स्वेयर टू गॉड। उन लोगों ने मतलब बहुत बाद में ताने दिए, बाद में ताने ज़रूर मिले मुझे गाइस, बट तब उस 2 दिन जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, दे हेल्प्ड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने भगवान जी से बहुत बोला था कि दिखा दिया आपने हमारी यारी। उसी दिन पड़ गया था कि नहीं होगा भाई, और मतलब ये मतलब फिर भी मैंने कहीं ना कहीं ऐसे तो भी मम्मा पापा को कर रखा था कि क्या पता हो जाए, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा था कि क्या पता हो जाए, और सबको ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी, भले मेरे कोचिंग के टीचर्स भी हो। ऑनलाइन कोचिंग के टीचर्स जो लेजिट ओनर है, उन्होंने मुझे कम से कम 5 से 6 बार रिजल्ट के दिन कॉल करा, बट आई डेंट पिक अप मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं क्या बोलूँ भाई उस बंदे को, मैं उसे क्या बोलूँ कि नहीं हुआ मेरा, आई कैन नॉट, मैं उसे कैसे बोलती है ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था, मैंने उनकी कॉल भी पिकअप नहीं करी, फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि सॉरी सर एंड आई रिग्रेट सर, अगर आप देख रही हो तो आप बहुत अच्छे हो, सॉरी सर ठीक है। बट उस वक्त मैं खुद को, आई नीडेड टाइम विद माई सेल्फ। मैं किसी और को सफाई देना नहीं चाहती थी उस वक्त, क्योंकि मैं खुद को सफाई नहीं दे पा रही थी। तो आई डेंट पिक अप एनी कॉल, मैंने किसी रिलेटिव के भी नहीं उठाए थे, सब कॉल करे साले भंगी, सब कॉल करे थे, ठीक है। बट ठीक है, माई पेरेंट्स वर विथ मी एट दैट टाइम, सो आई एम हैप्पी कि हाँ भाई मम्मा पापा तो थे मेरे साथ। उनको ऐसा था कि फ़ोन छोड़ दे और सो जा मस्त बिंदास, वो ऐसा था उनका। तो बट येस, द रिजल्ट वेंट डाउन द लाइन, और मतलब मैं अपने डिप्रेशन में चली गई थी गाइस, ठीक है। दिसंबर स्टार्टिंग में पेपर था, ठीक है, और मैं दिसंबर फुल डिप्रेशन, ठीक है, जनवरी फुल डिप्रेशन, मेरे बोर्ड्स थे, ठीक है। उस वक्त भी मेरा ऐसा सीन हो गया था ना कि ठीक है बस पढ़ रही हूँ, मेरे को कोई मेरा वो मोटिवेशन चला गया था भाई। मुझे आए तो ठीक मार्क्स, नहीं आए तो ठीक, बस पास होना है। मुझे बोर्ड में भी ऐसा था, मेरे सारे कोर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, लेकिन मैंने हर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स था मेरे, मैंने 1 दिन पहले पढ़ाई करी है, 1 दिन पहले दोनों बुक्स, ठीक है। तो मतलब क्रेजी भाई, मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं, और मेरे 87 पॉइंट समथिंग % बने थे 12th में, ठीक है। तो अभी बन तो गए ना, फिर भी देखो होशियार तो मैं शुरू से होगा, शुरू से, ठीक है। 1 रात पहले पढ़ा है कसम से। इंग्लिश के चैप्टर्स मैंने सुबह अर्पित बाला का वो 1 शॉट देखा है भाई मैंने सुबह अर्पित बाला का वो 1 शॉट देखा था इंग्लिश, ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैंने सब एक साथ पढ़ा था। मैंने इंग्लिश की दोनों बुक साथ में पढ़ी थी। मुझे क्योंकि मैं 11th 12th तो पूरा उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे 12th का तो 1% ही आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मैंने दोनों बुक्स इंग्लिश की 1 दिन पहले ही पढ़ी, और एक तो सुबह पढ़ी, वो पता नहीं क्या दूसरी येलो कलर की बुक मैंने सुबह पढ़ी थी भाई, सोच रही हूँ मैंने सुबह पढ़ी थी वो बुक। तो मतलब सब मिक्स हो गया था, तो मैंने उसका 1 शॉट देखा था, तो एकदम सारा रिकैप होता गया, ठीक है। तो खैर अलग बात है, मेरे को ऐसा हो गया था कि मैंने 2 साल इस एग्जाम में इतना करा है, मैं कुछ भी कर लूँ क्या मतलब है, मतलब आई लॉस्ट माई मोटिवेशन, ठीक है। फिर मैं गई अप्रैल में वृंदावन, ठीक है। फिर आई फाउंड माई सेल्फ, कान्हा जी फाउंड मी, तो फिर मेरा थोड़ा मोटिवेशन वापस से आया। आई रिकमेंड यू गाइज, गो टू रिलीजियस प्लेसेस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ योर लाइफ, गो टू देम, दे हील, ओके। तो उनके पास जाओगे ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ, यू विल फाइंड द ग्रेटर पर्पस, ठीक है। मेरी लाइफ सिर्फ एग्जाम के अराउंड रिवॉल्व करती थी, दैट इज नॉट हाउ वी डू दिस, ओके। तो मैं फुल डिप्रेशन में थी, ठीक है, फुल डिप्रेशन। कोई फ्रेंड हेल्प कर सकता था मेरी, ना कोई कजन, सब मेरे को सांत्वना दे देते, पर मुझे वो सांत्वना चाहिए नहीं थी। शुरू से ईगो तो बहुत है कि तू मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे सब पता है, वो वाली चीज़ तो थी मेरे में, नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ठीक है थी। तो अब वो चली गई है। बट हाँ, अब ऐसा हो गया है कि डिप्रेशन बहुत था उस टाइम पे। डिप्रेशन इतना कैजुअली यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, बट उस वक्त आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड इन शॉर्ट, ठीक है। तो अप्रैल तक ऐसा सीन चला था, और फिर मतलब पूरे साल भी, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त तक मैं थोड़ी ठीक ही थी, थोड़ा ओवरकम करा मैंने, फिर भी समझ रहे हो, मूव ऑन तो मैं हुई थी।
हु सेज द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक इज बीइंग इन रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेकअप फेज? हाँ, किसी ने कॉम्पिटिटिव दिया है क्या जीवन में? कॉम्पिटिटिव में इतनी मेहनत और इतने एफर्ट्स के बाद जब वर्कआउट नहीं करती ना चीज़ें बहुत घटिया होता है भाई, जो भी होता है साथ में। बट ठीक है भाई, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ठीक है, नथिंग इज इटर्नल, ओके। बट और पता है फिर है ना, नथिंग इज इटर्नल से याद आया, देयर इज दिस आर्टिस्ट, और मतलब उसने तब ही गाना निकाला था दिसंबर एंड में, एंड आई नीडेड दैट सॉन्ग सो मच। और पता है जब आप ऐसे फेज में होते हो ना, पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको हील करने में, अगर यूनिवर्स आपकी साइड है और आपके लक्षण अच्छे हैं। पूरा यूनिवर्स, आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, द वे द थिंग्स हैपेंड विथ मी, पता है भाई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी ना, मुझे लग रहा था कि हाँ भी कान्हा जी देख रहे हैं भाई, बहुत जोर से देख रहे हैं मुझे मतलब ऐसा हो गया था ना सीन हर चीज़ का। मतलब ही रिलीज दिस सॉन्ग एंड ही नेवर सेज और मेंशन्स गर्ल इन हिज सॉन्ग्स, ओके। उसका मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई 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 भाई, मतलब DHH का आर्टिस्ट है, ठीक है, तो मतलब उसका ऐसा सीन होता है। बट ही रिलीज्ड दिस सॉन्ग एंड it was like he was talking to me, okay, and it felt so relatable कि भाई मैं उस गाने से हील हो गई। मेरा टॉप सॉन्ग निकला वैसे Spotify रैप पे वो गाना, बट anyway इस साल का। बट स्टिल भाई मैं ऐसी हो गई थी कि नहीं, he is talking to me, और भाई that गाना healed me. I'm not going to mention that गाना, I'm sorry, I'm possessive, I'm little possessive with that song and that artist, but still ठीक है, मतलब उसने लाइक उसके बाद उसने 1 साल से कुछ रिलीज नहीं किया है, वो बात अलग है, अब तुम सोच लो कौन है। बट उसने 1 साल से कुछ रिलीज़ नहीं किया अभी तक, दिसंबर आ गया और उसने 1 साल से कुछ रिलीज़ नहीं किया, कर ले भाई। खैर, तो मतलब यूनिवर्स वॉज टेलिंग मी कि इट्स ओके, मतलब पूरे यूनिवर्स मुझे बताने में लग गया था कि कोई बात नहीं भाई, तो जीवन में बहुत आगे की चीज़ें करनी तुझे, तो लिटरली इस कॉलेज के बारे में सोच रही है, ठीक है। मतलब ये सब फेजेस से मैं गुजरी, बट गाइस अब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ऐसा सच में लगता है कि वॉट एवर हैपेंड फॉर अ रीजन, कसम से। अब मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मैं अभी उस कॉलेज में होती ना, तो मैं शायद अभी जो हूँ वो मैं होती नहीं वहाँ पे सब ऑब्वियसली हाई माइंड वाले लोग हैं, बहुत क्रेजी लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, क्योंकि टॉप कॉलेज है वो इंडिया का। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ स्टडी और मतलब उस चीज़ में होती, बाकी सारे माइंडसेट वगैरह मेरे में कभी आता नहीं अगर मैं इन सब फेजेस से नहीं गुजरती। तो दिस ईयर टॉट मी अ लॉट भाई, नाउ दैट 2025 इज कमिंग टू एंड, मैंने सोचा ये बनाते हैं, बट दिस ईयर टॉट मी अ लॉट। ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने कभी सोची भी नहीं थी मैं इतना जल्दी सीख जाऊंगी, ठीक है। आई लर्न डिटैचमेंट, कंसिस्टेंसी एंड वॉट नॉट भाई इन लास्ट 2 years एंड दिस ईयर आई ग्रू इन वेज नो वन कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। मैं अकेला रहना सीख गई भाई, सबसे बड़ी बात। सब लोग कहीं ना कहीं जाते थे, मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली में सब कहीं ना कहीं जाते थे, एवरीवन वाज एंजॉइंग, बट I was packed up in this library, okay? But मतलब मैं बताया, और मतलब ऐसा भी फेज आया था, ऐसे भी टाइम आते थे जब मतलब मैं फोटोज़ वगैरह देखती थी, वीडियोज़ वगैरह देखती थी, मैं इंस्टा से तो डीएक्टिवेट ही रहती थी, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम। बट मैं जब ऐसे फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखती थी ना, मतलब कि लोग इधर घूम रहे हैं, ये आ रहे हैं, आई यूज्ड टू क्राई। शाउट आउट टू माई कजिन्स, ठीक है, आई लव यू गाइस। बट भाई अगर मेरे कजिन्स नहीं होते ना भाई, अगर प्रियांशी नहीं होती, अगर प्रज्ञा नहीं होती, तो मैं क्या करती भाई। मतलब मेरे सिबलिंग्स टू, ओके, माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स, एवरीवन अराउंड मी हेल्प्ड मी अ लॉट, ओके। दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, माई कजिन्स डिडंट, क्योंकि उनको ऐसा था कि भाई तू कर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा वाला था उनका। बट भाई यू नो दैट इज़ वाई पीपल अराउंड यू मैटर, क्योंकि ऐसे टाइम में ना वो लोग ही काम आते हैं, समझे। तुम अगर लोएस्ट पे होगे ना, अब तो वो सब तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर सकते, वो तो तुम्हें खुद ही होना पड़ेगा। मतलब जब तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं ना, डोंट लूज देम भाई। मेरे केस में तो मतलब आई एम सो लकी, टचवुड, कि मेरे कजिन्स भी ऐसे और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं। मतलब आई गॉट मेनी पीपल जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना अडोर, इतने बुकेज लाकर देते हैं ना, बिना फालतू की गिफ्ट्स लाकर दे देते हैं मेरे को। अभी कल ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि मेरे को ये ट्यूलिप्स का ये बुके मिल रहा है, मैं तेरे लिए ला रही हूँ, बोला पैसे खर्च मत कर। तो मतलब जहाँ पे भी जाते वो लोग मेरे बारे में सोच ही रहते कि इसे ये पसंद आएगा। तो आई गॉट many good friends, so I'm so and my best friend is Kanha ji guys, so obviously like look at him, my best friend, like, you know, he's top notch. तो फ्रेंड्स के केस में आई एम लकी, और फैमिली और कजिन्स के केस में ऑल्सो आई एम लकी। तो आई हैव बिन पैम्पर्ड माई होल लाइफ, एंड ऐसे लोग बहुत काम आते हैं आपके लोएस्ट में। तो भले ही मेरे केस में तो है ज़्यादा टचवुड, लेकिन अगर आपके 1-2 भी है ना, तो उन्हें संभाल के रखें, उन्हें ना जाने दें। भले कोई लड़के का चक्कर है, लड़की का चक्कर है, उन्हें ना जाने दे उन्हें भाई, प्लीज़। बिकॉज लड़का लड़की छोड़ जाएगा, बट ऐसे लोग जो तुम्हें बचपन से जानते हैं ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और है ना, ऐसे लोगों को पकड़ो जो तुमसे जेलस ना हो भाई। मैं कंटेंट भी बना रही हूँ ना, कुछ किसी पे भी व्यूज़ और लाइक्स आते हैं ना, मेरे कजिन्स ज़्यादा खुश होते हैं, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा खुश होते हैं मेरे से ज़्यादा। तो आई एम सो ग्रेटफुल लाइक दैट। और पता है मैंने ना कभी भी मेंशन नहीं करा था कि मैं कंटेंट शुरू कर रही हूँ। उन लोगों ने अपने आप ही पेज डिस्कवर किया और उन्होंने आगे से फॉलो करा। और मेरे सारे दोस्तों ने। तो आई एम सो ग्लैड, लव यू गाइस। बट ऐसी हार जीत की चीज़ें आ सकती है। दैट एग्जाम टॉट मी मैनी थिंग्स, ओके। और भाई वर्थ इट रहा है, सच में वर्थ इट रहा है। अब मैं यहाँ पे हूँ ना, मुझे तब लगता था कि अब सब खत्म हो गया है, बट अभी मैं यहाँ पे हूँ ना,
आई एम सो हैप्पी कि मैं उस कॉलेज नहीं गई एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड नॉट हैव लर्न अगर मैं उस कॉलेज में होती, समझे। तो मतलब जो भी होता है फॉर अ रीजन होता है। और 5 साल का कोर्स था भाई, मैं तेज की हो जाती, मैं समझ रही हूँ तुम, और तब भी मैं इन चीज़ों में अटकी रहती। बट मैं अभी से इतना सब सीख रही हूँ, मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा है, मैं उस कॉलेज में शायद नहीं बना पाती। दैट एग्जाम टॉट मी कंसिस्टेंसी, हाउ टू नॉट गिव अप इवन आफ्टर एवरीथिंग। कैसे उन रातों को रो रो कर वापस से मैंने खुद को संभाला है ना, मैं ही जानती हूँ भाई। एवरीवन नियर हेल्प्ड मी, बट रियल तो मुझे ही पता था और कान्हा जी को भी पता था कि क्या चल रहा है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है फॉर अ रीज़न होती है। तो बिलीव इन गॉड्स प्लान भाई, आई ऑलवेज बिलीव इन हिम। और वृंदावन जाने के बाद ही कॉल्ड मी, तुम समझ रहे हो, दिसंबर एंड में हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी वृंदावन की। टिकट्स हो गए थे, कैंसिल हो गई थी ट्रिप, ठीक है। अप्रैल में वापस हुई और मैं 2023 से मुझे जाना है वृंदावन, बट ही वॉज प्लेइंग विथ मी हार्ड, ओके। तो हो ही नहीं रहा था, कभी कुछ, ठीक है। फिर फाइनली 2025 में आई वेंट देयर। तो सब हील हो जाओगे भाई, तुम इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजे करो भाई। और अगर तुम स्टूडेंट्स हो ना, आई रिकमेंड यू, अगर तुम 9, 10, 11, 12 में पढ़ो ना, तो सिर्फ मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो ही मत, तुम कुछ और भी करो, भले कुछ भी हो, अपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करो, ऐसा कुछ करते जाओ भाई। तुम जितना जल्दी शुरू करोगे ना, उतना जल्दी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो स्टार्ट दिस, ओके। और वो जो आर्टिस्ट है, ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 14 गाइस, सो ही रिलीज हिज फर्स्ट सॉन्ग व्हेन ही वाज 18। सो स्टार्ट फास्ट भाई, स्टार्ट फास्ट। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करना है लाइफ में और नहीं पता है तो फिगर आउट करो यार, क्या कर रहे हो तुम। कुछ चैट जीपीटी से बातें करा करो, वही बता देगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, तुम्हारे पैशंस को देखकर। वो तो प्रॉपर नहीं बता पाएगा, पता तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो भाई करते जाओ भाई, इतनी टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, समझे। एवरीवन विल हेल्प यू, बट यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब हो ही जाएगा। बट तुम्हें गिव अप नहीं करना है। अगर तुमने वही सोच लिया ना कि कुछ नहीं होने वाला, मेरा फेस था वो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने सोच लिया था कि अब नहीं हो रहा भाई, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ये एग्जाम नहीं निकला, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। बट ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे छलावों में नहीं आना, और भगवान तुम्हें टेस्ट करते हैं। और उस वक्त मैंने कान्हा जी को बहुत देखा था कि दिखा दिया आपने, बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। कान्हा जी को ट्रस्ट करो भाई, तुम जब यू विल ट्रस्ट योर गॉड, यू विल रियलाइज कि हाँ भाई थिंग्स हैपन, ठीक है, थिंग्स टर्न द वे। और मैं तो भाई आई ट्रस्ट हिम, माई लाइफ इज हिज, सो ओके, आई डू माई कर्मा, बाकी तो होता रहता है, वो करते जो करते हैं। तो ये चीज़ है भाई, तो करते रहो गाइस, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है कभी भी। अगर नहीं निकला है वो एग्जाम तो क्या हुआ, पूरी लाइफ पड़ी आगे, कितना कुछ हो जाएगा। तो मैंने इस साल बहुत चीज़ें सीखी है भाई, लाइफ लेसन सीखे हैं मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल। टू डू लिस्ट और ये सब तो मैंने 2 साल पहले ही सीख लिया था कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। बट लाइफ लेसन इस साल। दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक माई स्टोरी, लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। लर्न फ्रॉम इट इसलिए मैंने डाली है, मेरे से तो बहुत चीज़ें तुम सीख सकते हो, वैसे भी इसलिए फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी बाय।